Hey what's up guys, welcome back to another video. This is Punit Khatri and आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है फेसबुक एड्स मैनेजर। बहुत बार होता है कि व्हेन यू आर न्यू टू फेसबुक, व्हेन यू डू नॉट नो अबाउट द पॉलिसीज ऑफ फेसबुक, अगर आप पूरी तरह पॉलिसीज नहीं अंडरस्टैंड करते हो और आप एक ऐसी एड क्रिएट कर देते हो दैट इज वायलेटिंग द पॉलिसीज, देयर इज अ मेजॉरिटी चांस दैट आपका एड अकाउंट बैन कर देगा फेसबुक। और ये रिसेंटली लास्ट ईयर लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हर दूसरे बंदे से मैं जिससे बात कर रहा था उनका एड अकाउंट बैन हो रहा था, मेरे भी बहुत सारे एड अकाउंट बैन हुए। तो अगर आपका एड अकाउंट बैन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर यू और हाउ शुड यू हैंडल द सिचुएशन। तो इस टॉपिक के बारे में भी हम बात करने वाले हैं और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेक श्योर करिएगा कि आप वीडियो पूरे एंड तक देखते हैं, बिकॉज ये मैं सबसे लास्ट में बात करने वाला हूँ। उससे पहले जो मेन टॉपिक है वीडियो का, हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि फेसबुक एड अकाउंट बैन हो जाए तो क्या कर सकते हैं, व्हाट आर योर मेथड्स, ऑल्टरनेटिव वेज एंड हाउ टू डील विद इट। बिफोर वी मूव अहेड, एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको एक थम्स अप दीजिएगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जब नया नया फेसबुक एड अकाउंट सेटअप करते हो, वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि एक एड अकाउंट को राइटली कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपका इनिशियल सेटअप रॉन्ग होगा, अगर आप एड्स सही तरीके से नहीं स्टार्ट करेंगे, सेटअप ही सही नहीं होगा, तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नियर फ्यूचर में ही आपका एड अकाउंट बैन हो जाएगा। एंड यू डू नॉट वांट दैट। आप नहीं चाहते हो कि आपका बैड अकाउंट बैन हो जाए, आप चाहते हो कि आपका एड अकाउंट जितना लंबा पॉसिबल हो पाए चले, राइट। तो उसके लिए देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। उस तरीके से अगर आप अपनी एड स्टार्ट करते हैं तो आपका एड अकाउंट बैन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बट इन द फ्यूचर एज वेल, अगर आपका स्टार्ट सही हो जाता है, उसके बाद में भी अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखते हो और अगर आप बार बार रिजेक्टेड एड्स रहती है आपकी, बार बार आप ऐसा कुछ करते हो जो पॉलिसी वायलेशंस के अगेंस्ट होता है, तो फेसबुक स्ट्रेट अवे तो आपको पहले वार्निंग दी जाती है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्ट्राइक पे भी नहीं सुधरते हैं, मतलब अगर आप वापस वो सेम एक्टिविटीज कर रहे हैं कि आपकी एड्स रिजेक्ट हो रही है या आप कुछ भी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द पॉलिसीज इन द राइट मैनर, तो आपका थर्ड स्ट्राइक के साथ में एड अकाउंट बैन हो सकता है। और कुछ सर्टेन केसेस में मैंने ये भी देखा है कि एड अकाउंट के साथ में बिजनेस मैनेजर भी बैन हो जाता है। तो अगर एक बार बैन हो जाता है तो उसका क्या सोल्यूशन है, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को इस टॉपिक के बारे में, और मुझे स्पेसिफिकली ये डाउट्स लोगों के क्लियर करने थे। चलिए, अगर आपका एड अकाउंट बैन हो चुका है, ऑलरेडी आपने कुछ कर दिया जिसके कारण आपका एड अकाउंट बैन है, तो अब आप क्या कर सकते हो कि आपको एक्सेस वापस मिल जाए। और अगर बाई चांस एक्सेस वापस नहीं मिलता है तो अगला ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है आपके लिए। तो सबसे पहली बात कि अगर आपका एड अकाउंट बैन हो चुका है, आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट रिव्यू करना रहेगा। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। इसमें आपको पहली बात तो फेसबुक के किसी कॉन्टैक्ट सपोर्ट की बात नहीं है, उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप ये डायरेक्टली सीधा सीधा जाके कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वेरिफिकेशन का पेज खुल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही आपका लिंक खुल जाएगा आप रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन से ऐड अकाउंट का रिव्यू डालना है, और उसके बाद में रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। बट इस टॉप पे एक और इशू क्रिएट हो जाता है बहुत लोगों को, जैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि वेरीफाई योर बिजनेस। अब इस केस में क्या होता है कि देर आर फ्यू चांसेस एंड प्रोबेबिलिटीज कि आपका जो एड अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण ब्लॉक हुआ है। ना आपकी एड्स रिजेक्ट हुई है, ना आपने कोई पॉलिसी वायलेट करी है, बट फेसबुक को लगा कि आपका एड अकाउंट कुछ गलत हाथ में चला गया है, कुछ अनफेमिलियर एक्टिविटी आपके अकाउंट पे अगर बॉट्स नोटिस करते हैं तो स्ट्रेट अवे उसको बैन कर देते हैं। और उसका जो सोल्यूशन है रिकवरी का, दैट्स जस्ट सिंपली सबमिटिंग योर आईडी प्रूफ। आप अपना एक आईडी प्रूफ ऑथराइज्ड, मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अगर आप वहां पे अपलोड कर देंगे, फेसबुक विल जस्ट क्रॉस वेरीफाइड और आपको एक्सेस वापस मिल जाता है 90% केसेस में। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आई एम दी एक्सपर्ट पर्सन, कि मेरे अलावा किसी और को कोई नॉलेज नहीं है। लोगों को बहुत कुछ अच्छा खासा नॉलेज है इंटरनेट पे, बट मैं यहाँ पे जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। 90% केसेस में आपको आईडी डालते ही आपका एक्सेस वापस मिल जाता है इफ इट इज बिकॉज ऑफ अ सस्पिशियस एक्टिविटी। अब सस्पिशियस एक्टिविटी के अलावा देर इज वन मोर रीजन वाई योर एड अकाउंट कुड गेट बैंड विदाउट इवन वायलेटिंग एनी पॉलिसी, दैट्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू प्रोटेक्ट योर एड अकाउंट, आपके एड अकाउंट की सेफ्टी बढ़ाने के लिए फेसबुक एक और फीचर ऐड कर चुका है जिसका नाम है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में जब भी लॉग इन करेंगे तो आपको एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो ओटीपी रहता है या वन टाइम पासवर्ड रहता है वो आप डाले बिना लॉग इन नहीं कर सकते। तो अगर आपको वो डालना ही पड़ेगा तो उससे एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड हो जाती है आपके एड अकाउंट में। तो बहुत बार फेसबुक आपका एड अकाउंट इसलिए बैन करता है कि आपने वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टर्न ऑन नहीं करके रखा है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टर्न ऑन करने का मेथड बहुत ईजी है और आप इजीली जाके उसको अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में जाके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टर्न ऑन कर सकते हैं। अब अगर ये सब कुछ हो चुका है लेकिन इसके बाद में भी आपको वेरीफाई और बिजनेस का एरर आ रहा है तो हार्ड लक,
द ओनली सोल्यूशन हियर इज कि अगर आपका एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड बिजनेस का लाइसेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, रजिस्टर्ड बिजनेस जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करके बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करवा लो एक बार। उसके काफ़ी फीचर्स रहते हैं, यू गेट इट एडेड बेनिफिट्स एंड बोनसेस एज वेल, कि फेसबुक नाउ नोज दैट यू आर अ रियल पर्सन, यू आर अ रियल बिजनेस हु इज ट्राइंग टू बाय एड्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, तो इट विल गिव यू प्रायोरिटी इन सर्टेन मैनर्स एज वेल। तो आपका जो रिजेक्शन के केसेस और चांसेस रहते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, खत्म नहीं होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और आपको थोड़ा बायसनेस मिल जाएगा कि ठीक है चलो वॉट एवर एवरी वन एल्स इज डूइंग, यू गेट सम मोर लीनियंसी और आप थोड़ा और एक्सटेंड उसको कर सकते हो, दैट्स समथिंग लाइक दैट। बट फिर भी आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, दैट यू आर नॉट वायलेटिंग एनी पॉलिसीज फ्रॉम फेसबुक से। बट नाउ जस्ट इन केस इफ आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, यू आर अ इंडिविजुअल पर्सन, आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं फेसबुक के एड्स के ऊपर, आपका खुद का बिजनेस मैनेजर, कोई भी बिजनेस वगैरह आपके पास अभी नहीं है डॉक्यूमेंट्स, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल टू रजिस्टर द बिजनेस मैनेजर और वेरीफाई द बिजनेस मैनेजर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 2% की पॉसिबिलिटी है कि आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा फेसबुक वो चीज़ अलाउ नहीं करता, इंडिविजुअल्स को रजिस्टर नहीं करने देता। बट जस्ट इन केस कभी कभार बॉट से बाईपास हो जाता है तो आपका बिजनेस मैनेजर वेरीफाई हो सकता है, तो आप उसको ट्राई करिए। अगर वो ट्राई नहीं हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड आई एम रियली सॉरी, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। द ओनली सोल्यूशन इज क्रिएट अ न्यू बिजनेस मैनेजर इन द सेम प्रोफाइल। अगर आपकी सेम प्रोफाइल में क्रिएट नहीं हो रहा है तो एक नई प्रोफाइल बनाओ और उसके अंदर बिजनेस मैनेजर बना के सब कुछ जीरो से स्टार्ट करिए। नाउ दिस इज वॉट द स्टोरी ऑल अबाउट फेसबुक एड्स इज। इसके बारे में नाउ हमने सारी डिटेल्स में बात करी। अगर आपका बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं और उसका क्या सोल्यूशन है, और इफ देयर इज नो सोल्यूशन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव अबाउट इट। तो मेरे को लगता है आपको ये शॉर्ट वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज वी हैव स्पोकन अबाउट एवरी सिंगल थिंग। जो भी चीज़ें मैंने सोची थी और जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से अभी इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू गिव अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल टॉक to you guys later in my next video. Peace out.